देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां दीजिएगा और पूरी चेतना के साथ आइएगा। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को ऊंचा उठा करके 3 बार जय जय जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवंतों की। संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। आइएगा बंधुओं, सायंकालीन शंका समाधान का यह लोकप्रिय कार्यक्रम आप सभी लोग पारस चैनल, आदिनाथ टीवी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से जिनवाणी चैनल आप सभी लाइव देख रहे हैं। यहां पर बैठे हुए और देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी लोगों के लिए पूज्य महाराज श्री का मंगल आशीष प्राप्त हो सके, इसलिए दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम महाराज श्री के पावन श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं, उनका मंगल आशीष लेते हैं और इसके बाद शंका समाधान के इस क्रम को हम प्रारंभ करेंगे। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। खुशबू जैन अपनी बेटी नव्या जैन के साथ रांची से, आपके बाद तैयार रहेंगे पूरब पाटनी रामगढ़। बोले नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा यह शंका है कि जब छोटे बच्चे आते हैं तो बड़े बच्चों का प्यार क्यों कम हो जाता है? बहुत सुंदर। छोटे बच्चे आते हैं तो बड़ों बच्चों का प्यार कम क्यों हो जाता है? ये बताओ, प्यार की ज़्यादा ज़रूरत किसको है, बड़ों को कि बच्चों को? बच्चों को। तो जिसको ज़्यादा है उसको मिलना चाहिए ना। तुम जब छोटी थी तो तुम्हें भी मिलता था ना? याद नहीं। हाँ, याद नहीं है, बस उसे को समझो। जब दूसरे हैं ना बच्चों को ज़्यादा प्यार करने लगते हैं तो यही सोचा करो, हम भी जब बच्चे थे ना तो हमसे भी ऐसे ही प्यार होता था। नमोस्तु महाराज। पूरब पाटनी रामगढ़। पूरा उधर है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी ये शंका है कि जब भी मैं माला फेरती हूँ तो हमारा ध्यान स्थिर क्यों नहीं रहता? मैं कुछ न कुछ तुम्हारे मन में ख्याल क्यों आता है? तो इसका समाधान कीजिए। स्थिर करने का अभ्यास करोगे तो स्थिर होगा। मन तो इधर उधर लगता, मन अपने आप नहीं लगता, लगाना पड़ता है। चलिए नमोस्तु महाराज जी। पूरब को दो। आगे तैयार रहेंगे पारस जैन पुत्र नीरज जैन दिल्ली दृष्टि गुणायतन। जल्दी। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि अगर किसी ने आर्मी ज्वाइन की तो वह अहिंसा का पालन करते हुए कैसे देश को बचा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं चाहूँगा यहाँ कर्नल साहब उपस्थित है, थोड़ा सामने आ जाइए। और आज मेरे पास एक और कर्नल आए थे, रवि कर्नल। आ जाओ, रवि जैन। दो कर्नल हैं, डॉक्टर रवि और डॉक्टर मुकेश है ना, महेश। आइए, ऊपर आइए, दोनों आइए। देखो बेटा, एक नहीं और रवि आ जाओ। दो कर्नल तुम्हारे सामने। आपकी 28 ईयर की सर्विस हो चुकी और इनकी 12 साल की। समझ गए? ये दोनों आर्मी में कर्नल है और मैं चाहूँगा तुम्हारे सवाल का उत्तर इनके मुख से ही दिलवाऊं। महेश जी, आप बताइए, अपने सैन्य जीवन में आपने अपने धर्म को कैसे पाला? दो माइक इनको, एक भाई, दूसरा तुम अपना माइक रखो, दूसरा माइक दो। सेना में रहते हुए भी मैंने जैन धर्म को पूरी तरह से पाला है कि अहिंसा का पूरा मैंने पालन किया है और जो है प्योर वेजिटेरियन, कोई भी इसके अलावा मैंने कभी कुछ ग्रहण नहीं किया और जो जैन धर्म के जो नियम हैं उनका पूरा मैंने पालन किया है। और जहाँ भी मेरे को मंदिर की सुविधा मिली है, जब भी मुझे समय मिला है, मैंने हर जगह पर जहाँ जहाँ मैं पोस्टिंग गया हूँ
हर जगह पे मैंने मंदिर ज्वाइन किया है और सबके साथ में मैंने मिलकर के जो भी अनुष्ठान हुए हैं मैंने उनमें सम्मिलित हुआ हूँ मैं। बहुत सुंदर। रवि, तुम भी अपना एक्सपीरियंस बताओ। नमस्ते महाराज जी। जैसे सर ने बताया कि हम आर्मी में रह के सर ने किस तरह से जो अहिंसा धर्म का पालन किया है, सेम मैं भी वही फॉलो करता हूँ कि कोई नॉन वेज नहीं खाया, कोई गलत चीज़ नहीं करी। और मैं आर्मी के मेडिकल कोर में हूँ, जो हम लोग रोज़ सेवा करते रहते हैं अपने देश की, और अपना देश की सेवा करना सबसे सर्वोच्च धर्म है। तो उसका भी पालन करते हुए एक तरह से अपने आप में ही एक अहिंसा का हम पालन कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, समझ गए। अब मैं तुम्हारी बात का उत्तर और देता हूँ जो शायद तुम पूछना चाह रहे थे। तो वे सोच रहे होगे आर्मी तो जो होते हैं वो आर्म लिए हुए होते हैं, फायर करते हैं, अटैक करते हैं, तो उसमें तो लोग मरते हैं, तो इस पे तो हिंसा होगी ना। देखो, हिंसा करना और हिंसा होना इसमें अंतर है। हम किसी पर अटैक करेंगे तो ये पाप है, पर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे तो ये हमारा धर्म। ऑफेंस और डिफेंस दो अलग अलग शब्द है, दोनों का अंतर समझते हो। तो हमारा धर्म कहता है ऑफेंसिव मत बनो, डिफेंस करो। क्योंकि कोई हम पर अटैक करता है और हम उस चुपचाप बैठे रहे तो ये ठीक नहीं। तो हमें डिफेंस करना है, रक्षा करना है। अगर आज आर्मी बॉर्डर पर नहीं हो और हमारा देश सुरक्षित ना हो तो हम लोग ये इतनी शांति से यहाँ रह सकेंगे क्या? इस दृष्टि से देखा जाए तो एक आर्मी बनकर के सेवा करना केवल देश की सेवा नहीं है, एक बहुत बड़ा धर्म है, वो राष्ट्र धर्म है। समझ गए? ऐसा कर सकते। जी महाराज जी, नमोस्तु। पारस जैन पुत्र नीरज जैन दिल्ली से, दृष्टि गुणायतन। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नीलम कमल जी काला, रायपुर। महाराज श्री, मुझे चौविहार धर्म में स्थिर कराने वाले महाराज श्री भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान महावीर हमारे एक हैं, जैन धर्म हमारा एक है, नौकार मंत्र हमारा एक है, 24 तीर्थंकर एक हैं। तो भगवान महावीर के शासन के बाद किसी ने दो प्ररूपना अलग अलग करी। एक ने किया, एक प्ररूपना ये हुई कि भगवान महावीर ब्रह्मचारी थे, और दूसरी प्ररूपना ये हुई कि भगवान महावीर की शादी हुई और उनकी पुत्री प्रियदर्शना हुई और जामाली उनके जमाई हुई और उन्होंने उनके संग में दीक्षा ली। भगवान महावीर के शासन को भी 2650 वर्ष हुए हैं, 21,000 वर्ष का उनका शासन है। क्या महाराज साहब ये दो पंथों में हमेशा के लिए बटा रहेगा 21,000 वर्ष तक? मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी हुए या भगवान महावीर ने विवाह किया? इससे क्या फर्क पड़ता है? सर, प्ररूपना अलग अलग क्यों किसने की? उसमें क्या होता है? हमारे 19 तीर्थंकरों ने विवाह किया, हमें क्या फर्क पड़ गया? और 5 तीर्थंकर ब्रह्मचारी रहे, क्या फर्क पड़ता है? इसमें उलझने की जगह कि उनने विवाह किया या नहीं किया, उनने हमारे लिए क्या किया ये देखने की कोशिश करो, जिससे जीवन धन्य हो। हमारे लिए हम उनमें उलझते हैं जिसका कोई सार नहीं। भगवान महावीर का वो व्यक्तिगत जीवन था, अगर उन्हें विवाह किया भी था तो अपराध नहीं था, और विवाह नहीं किया तो भी एक संयोग है। अब जो प्ररूपणा है हमें उस रूप में स्वीकार लेना चाहिए, पर इन बातों को लेकर के उलझना मेरी नज़र में कतई बुद्धिमानी नहीं है। भगवान महावीर ने हमारे लिए क्या कहा, उनने हमें क्या दिया, हमें वो करना चाहिए। बिल्कुल महाराज साहब, सही। चलिए। बिल्कुल। महर्षि नमोस्तु। ओ महर्षि पशु देखो, एक को बुलाए तो एक ही आया करो, बहुत नाम है इनके पास। चलो बोलो। हाँ, महर्षि नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि पशु पक्षी किस कर्म के कारण बनते हैं? पशु पक्षी जो दूसरों को सताते हैं, दूसरों को मारते हैं, मायाचारी करते हैं, वे पशु पक्षी का जन्म लेते हैं। समझ गए? चलिए। श्रीमती नीलम कमल जी काला, रायपुर। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मीना श्री कमली बागड़िया, रायगढ़, रामगढ़। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर,
ऐसे लिखा जाता है श्री मद जिनेन्द्र पंच कल्याणक महोत्सव। तो मद जिनेन्द्र का मतलब, और हर जगह पंच कल्याण में बहुत आदिनाथ। बहुत अच्छा है। श्री मद जिनेन्द्र, मद जिनेन्द्र का अर्थ लोग नहीं जानते। वो मद जिनेन्द्र नहीं है, वो श्रीमान जिनेन्द्र है। और श्रीमान शब्द श्रीमत शब्द से बनता है, और श्रीमत के आगे जिनेन्द्र लगा देते हैं तो त और ज के बीच संधि हो जाती है, तो वो डबल ज हो जाता है। तो श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक महोत्सव। तो मद जिनेन्द्र आप लोग हिंदी जानते नहीं, संस्कृत जानते नहीं, तो इसलिए लोग श्री अलग कर देते हैं और मद जिनेन्द्र अलग कर देते हैं। दरअसल वो संयुक्त पद है, श्री मद जिनेन्द्र। ये आपकी गलती नहीं, लगभग हर जगह लोगों को ऐसे ही समझने में आता है। और आपने तो हिम्मत करके पूछ लिया, ज़्यादातर लोगों का यही हाल है जो आपका है। तो आप थोड़ा सुधार ले और श्रीमद जिनेन्द्र शब्द के अर्थ को इस तरह का करें। और मैं एक सुझाव दूंगा, अब आगे के कार्यक्रमों में श्री 1008 जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। मद जिनेन्द्र में लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि भाषा का जिनबिंब पंच कल्याणक, जिनेन्द्र पंच कल्याणक चलेगा। श्री मद जिनेन्द्र जो लिखते हैं ना, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आदिनाथ भगवान का पंच कल्याणक प्राय इसलिए करते हैं क्योंकि आदिनाथ हमारे मूल शासन नायक हैं और उनका जीवन चरित्र बहुत विस्तार से है। आदिनाथ के चरित्र के माध्यम से हम संपूर्ण जैन परंपरा के इतिहास का भी बोध करा देते हैं। अच्छा, मूल नायक प्रतिमा कोई भी हो, कोई भी। श्रीमती मीना श्री कमल जी बागड़िया रामगढ़, आपके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप जी काला। सदगुरु महामुनीश्वर वंदनीय महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, मैं एक गृहिणी हूँ। सुबह से लेकर शाम तक पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभाती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ। गुरुवर, ऐसे व्यस्त समय में कोई सहज ध्यान की विधि बताएं ताकि मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग में आनंद पूर्वक तय कर सकूं। मैं आप जैसी सभी गृहिणियों को कहूँगा कि ध्यान कर ले तो दिन भर सहज रहो। सुबह उठकर ध्यान करो, भावना योग करो। और आपने तो भावना योग अटेंड किया भी है, बड़ा सरलतम है। जिनका चित्त नहीं भी लगता है वो भावना योग करे तो उनको उनके जीवन में सहजता सरलता आएगी और उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। जो भी काम आप करते हैं उन कामों को आप रुचिपूर्वक करने में समर्थ हो सकोगे, ऐसा कर सकते हैं। नमस्ते महाराज। श्री प्रदीप जी काला रांची से, और आज ये बहुत सौभाग्यशाली पुण्यशाली हैं जिस नवीन मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, वेदी पर परमात्मा विराजमान हुए, उनकी वेदी बनाने का सौभाग्य। और आज उस वेदिका पर जो परमात्मा विराजमान है उनकी पूजन करने के लिए जितने भी उपकरण लगते हैं वे सभी, चाहे अभिषेक के कलश हो, थाली हो या द्रव्य के लगाने के लिए पूरे बर्तन, आरती तक सभी बर्तन उन्होंने चांदी के पूरे उपकरण एक वेदी के लिए भेंट किए, जोरदार करतल ध्वनि से। और प्राचीन मूलनायक भगवान जो अभी तक महावीर भगवान थे, प्राचीन मूलनायक, उनको विराजमान करने का सौभाग्य भी उन्होंने प्राप्त किया है। आगे तैयार रहेंगे श्री इकबाल सिंह जी रामगढ़। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जिन मंदिर के माध्यम से, जिन वाणी के माध्यम से, अष्टद्रव्यों के आलंबन से हम लोग जो पूजा अर्चना करते हैं और धर्म के लाभ को करते हैं, और यदि इसके विपरीत कोई एक व्यक्ति जो इन चीज़ों से वंचित है, ऐसा नहीं कर पाता है, लेकिन उसका समस्त जीवन जीव दया और करुणा के लिए समर्पित होता है, तो मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि दोनों में से जीवन कौन सा बेहतर है। एक जिसमें धर्म के बहुत सारी क्रियाएं हुई लेकिन करुणा का भाव या करुणा का आचरण नहीं आया, और दूसरा जिसमें कि करुणा और जीव दया पूरा का पूरा जीवन उसी को समर्पित। देखिए, जीव दया करुणा का कर्म करना अत्यंत श्रेष्ठ कर्म है और ये करना चाहिए, हमारे धर्म का मूल है। हम तो रोज़ अपनी प्रार्थना में कहते हैं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, दीन दुखी जीवों पर मेरे पुर से करुणा स्रोत बन। जहाँ तक पूजा पाठ और उपासना की बात है, पूजा पाठ उपासना से दया धर्म के संस्कार बढ़ते हैं जी।
तो जो लोग पूजा पाठ में रुचि लेते हैं उनके हृदय में दया करुणा का भाव होना चाहिए, और जो दया करुणा के कार्य में रुचि रखते हैं उन्हें भगवान की सेवा का भी काम करना चाहिए, ताकि सोने में सुगंध हो जाए। एक पर ही बल न दे, एक पक्ष के साथ दूसरे पक्ष को भी साथ में जोड़े। सेवा का कर्म हमें संवेदनशील बनाता है और पूजा हमारी प्रवृत्ति को संयत करती है, धार्मिकता आती है। तो जीवन में धार्मिकता भी होनी चाहिए और दयालुता भी होनी चाहिए। दोनों अलग अलग है और दोनों के मिलने से ही हमारे जीवन में पूर्णता आती है। तो मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा जो व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे अच्छे कर्म करते हैं, उन अच्छे कर्मों में प्रभु उपासना भी कर ले तो सोने में सुगंध है। नमस्ते महाराज जी। श्री इकबाल सिंह जी रामगढ़, आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंदा भागचंद जी बाकलीवाल जयपुर। गुरुदेव को नमस्तु नमस्तम नमस्तम। गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा रहती है कि जैसे हम लोग यहाँ पर धर्म की बात करते हैं और धर्म है, ये अलग अलग पंथ बने हुए हैं, तो धर्म और पंथ के अंदर में क्या कन्फ्यूजन होता है हम लोग को उसमें समझ नहीं पाते हैं, उसको थोड़ा सा आप निराकरण करने का प्रयास करें। बहुत अच्छा सवाल किया। धर्म और पंथ, इसमें क्या अंतर है? देखिए, मैं आपसे कहूँगा, धर्म तो भीतर का तत्व है और पंथ बाहर का आवरण। धर्म हमारे हृदय की परिणति है, उसके लिए उसके साथ जब व्यक्ति किसी एक विश्वास से बद्ध कर बाह्य क्रियाचारों से जुड़ता है तो पंथ बनता है। धर्म पथ दिखाता है और पंथ उस पर चलने वाले के समूह को जोड़कर चलता है। व्यक्ति को अपने पंथ के अनुरूप चले, कोई दिक्कत नहीं है, चलना चाहिए, पर पंथाग्रही नहीं बनना चाहिए। उसे पंथ सहिष्णु बनना चाहिए, ताकि औरों के पंथ की अच्छी बातों को अपनाकर अपने जीवन को और अच्छा किया जा सके। समझिए? मेरे को एक मन में और बात आती है, हाँ, कि मैंने कभी भी गुरु नानक के मुंह से कभी ऐसा नहीं सुना कि उन्होंने सिख धर्म बनाया, लेकिन आज जो परिस्थितियां मेरे को नजर आ रही हैं, तो मेरे को ये जानकारी है कि नानक निर्मल पंथ चलाया, किसी अनुयायी ने ये बात कही है, नानक ने नहीं कही है। तो ये कहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है? देखिए, हम जब भी किसी प्रवर्तकों की बात करेंगे तो किसी भी प्रवर्तक ने कुछ नहीं चलाया, जो लोग उनके पीछे चलते गए पंथ चलता गया, ये तो चलता रहेगा। अब हम इस विषय में सवाल खड़ा करें, ये मेरे दृष्टि से ठीक नहीं है, पर मैं लोगों को कहूँगा, पंथ भले जो हो, पथ को ध्यान में रखो और आगे चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती चंदा भागचंद जी बाकलीवाल जयपुर, आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती वर्षा जैन नोएडा। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आपने प्रवचन में कहा था चर्चा से चर्या की तरफ बढ़ना, तो हम अपने मन को इतना दृढ़ कैसे बनाएं कि चर्चा से चर्या की तरफ आसानी से बढ़ सकें? जो अच्छी चर्या करते, थोड़े दिन उनके साथ रहने लगो, अपने आप खरबूजे को देखकर रंग बदलेगा और दृढ़ता आ जाएगी। श्रीमती वर्षा जैन नोएडा, आगे तैयार रहेंगे श्रीमती सरिता सेठी उधर दो। हजारीबाग। सरिता तो हो गई। गुरुवर, तुमने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। नमोस्तु 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 गुरुवर। दोनों महाराजों को मेरी तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने अपनी दोनों बेटियों को बहुत शिक्षित किया। उन्हें शिक्षित करके ये भी कहा कि वो समाज को शिक्षित करके समाज को आगे बढ़ाएं। आदिनाथ भगवान ने बहुत कुछ समाज को सिखाया जिससे वो आगे बढ़ सके। इसी तरह मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आज के इस युग में जब हम वृद्ध अवस्था में पहुंचते हैं तो हम अपनी संपत्ति को आधा अपनी बेटी को और आधे अपने बेटे को बराबर में बांटते हैं। हम जब सब कुछ अपने बच्चों को बराबर बांटते हैं तो हम उन्हें अग्नि देने का अधिकार क्यों नहीं देते? हम क्यों हमेशा कहते हैं कि सिर्फ बेटा अग्नि देगा, बेटी नहीं? अगर किसी की दो बेटियां हैं, बता रहा हूँ, सुनो। बोलिए। अग्नि देना कोई बहुत अच्छा कर्म तो नहीं है। जिन्हें हमें पाला,
जिनने हमें गोद में खिलाया, जिनने हमें लाड पाट दिया, उसके ही उस शरीर को जलाना, ये तो एक क्रूर कर्म है। बहुत तकलीफदायक सुनो है। तो मेरी बात, हमारी समाज ने एक अच्छी व्यवस्था बनाई कि जितने क्रूर कर्म है, गंदे कर्म है, आदमियों के भरोसे रखो, औरतों को बचा के रखो। महाराज जी सुनो ये पूरी बात सोचो, ये अच्छा कर्म थोड़ी है। इसलिए अग्नि नहीं दे रही है लड़की तो उसे कमतर नहीं आका गया, ये तो उसके हृदय के गुणों को देखा कि वो एक इस कर्म को करना पसंद नहीं करेगी। ये तो आप लोग जो दाग देते हो ना, किसी को जलाते हो, धर्म मान के जलाते हो कि डर के मारे जलाते हो? ईमानदारी से बोलना। मुक्ति देने अरे के लिए कोई जलाते मुक्ति हैं। नहीं, मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति ऐसी देने बात के। नहीं। अपने माता मेरी पिता बात को सुनो हर तो, कोई प्यार करता है। मुक्ति तो हो गए, मुक्ति पाने के लिए सच्चे बात तो ये है, मुर्दा आ गया, जितनी जल्दी हो सके निकालो, और डर के मारे कहीं लौट के ना आ जाए, भूत न बन जाए, उसमें घुस न जाए। तो एक व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था भारत में चली आई, पुरुषों के द्वारा होती रही, और अब तो सीधे सब मशीनों से हो रहा है, तो अग्नि देने का भी काम खत्म। तो ये चीजें हैं, एक विधान है, इनमें सवाल उठाने का औचित्य नहीं है। कई जगह महिलाओं ने दिया है, बेटियों ने भी अग्नि दी है, कांधा भी उठाया है, तो ये चीजें हैं। पर भारत की जो समाज की व्यवस्था है, बड़ी संवेदनशील व्यवस्था रही है, उसमें हर व्यक्ति की अवस्था को देखते हुए सारी व्यवस्था दी गई। और इसमें तुम लोगों को गर्व होना चाहिए कि तुम लोगों के लिए विशेष स्थान दिया गया, संरक्षण दिया गया। हम कमतर आंकने की बात तब करते हैं जब संपत्ति में हकदार नहीं होती, बराबरी का अवसर नहीं मिलता। जैन कानून के अनुसार बेटा और बेटी दोनों बराबर से संपत्ति के अधिकार है, जो आज सरकार का भारत का आईपीसी कहता है, भाई जैन कानून भी कहता है। इसलिए इस बात को लेकर सवाल उठाना मुझे औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता। और फिर भी यदि कोई लड़की अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार करना चाहती है तो करे। मैं एक ही बात जानता हूँ, कोई माँ बाप का अंतिम संस्कार करे या न करे, पर माँ बाप के संस्कार को अपने जीवन के अंतिम समय तक धारे तो जीवन धन्य होगा। अंतिम संस्कार करके क्या पाओगे? उनने जो संस्कार तुम में डाले हैं वो तुम में दिखने चाहिए। ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। आजकल एक टेंडेंसी बनती है, कुछ हटके करने का मन होता है। अरे तुमने संस्कार कर दिया तो क्या पा लिया? वो तो भस्म करने का काम था, वो तो मिट्टी है, उसमें प्राण कहाँ बचा? उसको हम क्यों करें? कोई कर रहा है कर ले, और जहाँ मशीनों से होता वहाँ क्या सवाल उठता है? और सुनो, इन लड़कों की भी बात करो। कोरोना में कोई आगे आया, मैं अपने पिता का कर्तव्यनिष्ठ पुत्र हूँ, मैं ही उसका संस्कार करूँगा? कोई आया? एक भी उदाहरण सुना? भैया कर लो। इसलिए मैंने कहा वो संस्कार श्रद्धावश कोई नहीं करता, धर्म के लिए नहीं करता, डर के मारे करता है। समझ गए? इसलिए इनमें कुछ सोचने का औचित्य नहीं है। फिर भी यदि आप अपने ऐसी परिवार में हो कि आपका कोई भाई ना हो और आपके मन में इच्छा हो, तो मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ? धर्मशास्त्र इस विषय में कुछ नहीं कहते। ये तो हमारे संहिता शास्त्रों की बातें हैं, जो एक हमारी परंपरागत प्रक्रिया है, उसके अनुरूप चलना ही उत्तम। चलिए। नमस्ते महाराज। डॉक्टर मनीषा जैन भोपाल, डॉक्टर मनीषा जैन भोपाल, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती शीतल जैन कोलकाता। मुनि द्वय के चरणों में कोटिशय नमोस्तु। सर्वप्रथम मैं संपूर्ण रामगढ़ समाज, उसके समस्त छोटे बड़े पदाधिकारियों, जिनवाणी एवं आदिनाथ चैनल के समस्त कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करती हूं, जो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हमें दी और हम सभी बहुत अधिक प्रसन्नचित्त हैं। तहे दिल से सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। संपूर्ण रामगढ़ समाज के लिए बहुत जोरदार क्लैप, जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए सभी का। मुनिश्री, हम महिलाएं जीव दया के प्रति अपनी सहभागिता किस प्रकार दे सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन दें।
बहुत अच्छी बात है। महिलाएं जीव दया के लिए क्या सहभागिता किस प्रकार से दे। जीव दया को अपना धर्म मानो और जहाँ संभव हो जीव दया के लिए लोगों में जागरूकता उत्पन्न करो और जितना हो तन मन धन का सहयोग दे। एक जीव दया का एक अच्छा उपक्रम है। हमारे लिए जीव दया के क्षेत्र में खुद उसका अनुपालन करते हुए लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ओ नमोस्तु महाराज। हाँ, श्रीमती सरिता जैन मुंबई, पहले शीतल जैन कोलकाता। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज मैंने देखा आप जब नए मंदिर में प्रवेश कर रहे थे और मूल नायक प्रतिमा के जब दर्शन कर रहे थे तो आपके चेहरे में एक चमक, होठों पे मुस्कान थी, तो आपके अंदर ऐसे क्या भाव प्रकट हो रहे थे? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके सामने भगवान हो तो आपके अंदर क्या भाव हो? मेरे सामने भगवान थे, स्वाभाविक रूप से मेरा रोम रोम हर्षित हो रहा है। तो ऐसे तुम मूर्ति को देख रहे थे, मैं भगवान को देख रहा था। मेरे लिए मूर्ति 5 दिन पहले तक थी। कल जब जैसे ही सारे बिंब प्रतिष्ठा के कार्य हुए वो भगवान हो गए, और मैं जब देखता हूँ तो अब मुझे भगवान दिखते हैं। आप सबसे भी मैं यही कहूँगा, मंदिर जाओ, मूर्ति को मत देखो, भगवान को देखने की कोशिश करो। मूर्ति से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, मूर्तिमान से तुम्हारा कल्याण होगा, जो भगवान। हमारे हृदय में ऐसा भाव था, अब देखते ही मन गदगद हो गया, देखने का नज़रिया ही बदल गया। आप सब भी वही बदले। आप लोगों को मूर्ति दिखती है, मूर्ति देखते देखते कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, पर मूर्तिमान को देखोगे तो कभी पीछे नहीं रहोगे। नमोस्तु महाराज। श्रीमती सरिता जैन मुंबई, और आपके बाद तैयार रहेंगे। हो गया सरिता? नहीं, मुंबई हो गया। सरिता जैन मुंबई। नमोस्तु महाराज जी, दोनों गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं टीचर हूँ एक मुंबई में, और मेरा ये प्रश्न है, मैं वैसे तो रोज सुबह स्कूल में प्रवेश करने के पहले जिन मंदिर में जाके दर्शन अर्घ वगैरह सब चढ़ाती हूँ, पूजा नहीं कर पाती। वो एक मेरे मन में हमेशा खलता है, क्योंकि टाइम का बहुत हमें नियमित रूप से क्लास स्कूल में पहुँचना रहता है। एक वो प्रश्न था, और एक दूसरा ये कि जो मंदिर में जल और अभिषेक दोनों रखे जाते हैं, उसमें जल में कभी कोई मंदिरों में जल में लौंग डालते हैं, कई मंदिरों में अभिषेक के अंदर लौंग डालते हैं, तो एक्चुअली सही चीज क्या है, प्लीज इसका बताइएगा। लौंग डालने का मूल प्रयोजन दोनों में अंतर दिखाना है। जल क्या है या गंधोदक क्या है, दोनों का रंग एक सा दिखता है। कायदे से लौंग तो जल में न डाल करके गंधोदक में डालना चाहिए, ताकि लोगों को उसका पता लग सके। नमोस्तु महाराज। आगे हम प्रश्न के लिए यहाँ पर आमंत्रित करें, उसके पूर्व मंच पर उपस्थित रहेंगे श्री ललित जी चोड़ीवाल, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अध्यक्ष, और श्री रमेश जी सेठी, शकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष। दोनों अध्यक्ष महोदय यहाँ पर आ जाएं, और स्वागताध्यक्ष माणिक जी यहाँ पर पहुंचे। मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री जगदीश प्रसाद जी अग्रवाल, हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री जगदीश प्रसाद जी अग्रवाल हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूं, जिन्होंने 1 लाख रुपए की अपनी दान राशि महोत्सव संपन्न के लिए दी है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री बजरंग लाल जी अग्रवाल साहब, रामगढ़ गौशाला के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी श्रीमती राजकुमारी जी अग्रवाल, उनकी धर्मपत्नी, वो भी साथ में यहां पर आ जाएं मंच पर। और श्री बजरंग लाल जी अग्रवाल रामगढ़ गौशाला के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी महोत्सव कार्यक्रम के लिए 1,01,001 रुपए की राशि की अपनी घोषणा की। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हम उनका भी सम्मान करें, समाज की ओर से उनका सम्मान करें। दोनों महानुभाव यहां पर पधारें, आइएगा। जब तक आप बोले, अपनी बात बोलें। गुरुद्वय के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संत बहुत देखे हैं भू पर इनकी बात निराली है। ये ही आध्यात्म बाग के बने अनोखे माली हैं।
इनके चरण जहाँ पड़ते वह धरती तीर्थ बन जाती है। जंगल में मंगल हो जाता, धर्मामृत धारा बह जाती है। हे गुरुवर, आपका हृदय से अभिनंदन। जिनके चरणों की माटी बनी है चंदन, इनके आशीर्वाद की छाया है सिर पर हमारे। ऐसे मुनिवर के चरणों में सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन। हे गुरुवर, समस्त दिगंबर जैन समाज एवं भारत के कोने कोने से इस पंचकल्याणक महामहोत्सव में अपनी सहभागिता देने वाले श्रावक श्राविकाओं का हृदय आज प्रसन्नता से आह्लादित है। आज ये रामगढ़ में पंचकल्याणक महामहोत्सव का भव्य कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। यहाँ की समस्त जनता, चाहे समाज की हो या इतर समाज की जनता हो, सभी के मन में यह प्रसन्नता है और सभी के मन में उमंग है। और यह कार्यक्रम हम लोगों ने बहुत ही धूमधाम से संपन्न कराया। मंदिर जी के निर्माण में के समय ही हम लोगों ने निश्चय किया था कि मंदिर जी का पंचकल्याण अगर कराना है तो हमें गुरुवर प्रमाण सागर जी के सानिध्य में ही कराना है। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास भी किया और आचार्य श्री से जाकर हम लोगों ने आशीर्वाद लिया कि गुरुवर, हमारा रामगढ़ का पंचकल्याण गुरुवर प्रमाण सागर जी के सानिध्य में ही होना चाहिए। उन्होंने हमारे इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने यह कहा कि आपके रामगढ़ का पंचकल्याणक महोत्सव गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में ही होगा। यह हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज, हम लोगों के हृदय की आवाज़ आप तक पहुंची है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं आपके सानिध्य एवं प्रेरणा से आज रामगढ़ की धरा पर यह बृहद पंचकल्याणक महामहोत्सव संपन्न हुआ। आपके प्रवास के दौरान हम सभी से कोई भी त्रुटि हुई हो, कई बार समय पर काम नहीं हुआ हो, तो हम समस्त जैन समाज एवं पंचकल्याणक महामहोत्सव समिति हृदय से आपसे क्षमा प्रार्थी हैं और हम यह प्रयास करेंगे कि भविष्य में इस तरह की कोई भी त्रुटि न हो। जय जिने। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सभी समाज के सदस्यों से, सभी समाज के सदस्यों को मेरा जय जिनेंद्र। गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आपने 2010 में इस मंदिर जी का शिलान्यास करवाया था और आपने हम लोगों को शपथ दिलाई थी कि जब तक मंदिर जी पूरा न हो और पंचकल्याणक न हो तब तक आपकी समिति यूं ही बनी रहेगी। हे गुरुवर, आज आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से हमारा पंचकल्याणक महोत्सव ऐतिहासिक हुआ और पूर्ण रूप से अच्छी तरह से संपन्न हो गया। इसके लिए मैं जोहार से आए हुए रांची, हजारीबाग एवं अन्य जगह से, पूरे देश से, कोने कोने से जितने भी श्रावक श्राविकाएँ इसमें सहभागिता निभाए हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और सब ने इस ऐतिहासिक मेले को से ऐतिहासिक बनाने में अपना सहयोग दिया। और गुरुवर, मैं अधिक समय नहीं लूँगा, आपका आशीर्वाद चाहिए हम लोगों को कि आगे क्या बोल दिए, मैं सुना नहीं। गुरुवर हमको पढ़ने दीजिए। नहीं, वो बाद में अभी बोलो, मिलेगा मौका, दोबारा भी मिलेगा। हाँ। तो गुरुवर, आपने शपथ दिलाई थी 2010 के अंदर में, प्रतिबद्ध किया था हम लोगों को, जब तक तुम्हारा पंचकल्याणक नहीं होगा तब तक मंदिर बन करके कंप्लीट हो जाएगा और पंचकल्याणक होने के बाद तुम्हारी कमेटी तब तक रहेगी। अब हम लोग चाहते हैं गुरुवर कि हम लोग का कार्य पूरा हुआ और आगे का कार्य जो है संपन्न करने के लिए नई कमेटी का गठन करेंगे। इसके लिए हम लोग का आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बढ़िया, अभी बताएंगे। हाँ, मानिक बोलो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। पंचकल्याणक महामहोत्सव के अध्यक्ष श्री ललित जी और राजेंद्र जी, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे जनसंपर्क विभाग और स्वागत अध्यक्ष के रूप में चुना। मैंने पूरी निष्ठा से मेरे और बंधुओं के साथ में इस कार्य को संपन्न करने के लिए काफ़ी प्रयास किया है। हो सकता है कि मैं आपके नज़र में खरा नहीं उतरा हूं, आप सबके नज़र में, आप मुझे क्षमा कीजिएगा इसके लिए। मैं गुरुवर, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरे मित्र सभी, अशोक जी सेठी, जम्बू जी, रघु जी, नरेंद्र जी, प्रदीप और अंकित,
हम सब ने मिलकर, चाहे वो मिनिस्टर लेवल पर हो, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हो, जुडिशियल लेवल पर हो, सबको काफ़ी प्रयास किया। और यही नहीं, हम लोग का ये मकसद था, ये सब प्रयास किया, समाज के, रामगढ़ के सभी समाज को मैंने जोड़ने की कोशिश की। सब ने मेरे साथ में सहयोग किया। इन सब के लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला वर्ग की ओर से मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती रुचि अरुण जी चोड़ीवाल, रामगढ़, पधारें। देव के चरणों में त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरे रामगढ़ समाज में शुरू से लेकर के महाराष्ट्री बहुत ज़्यादा उमंग और उत्साह का माहौल था। जो हमने कल के प्रोग्राम में देखा कि बहुत ही सुंदर प्रस्तुति श्वेता अजमेरा जी के द्वारा कराई गई, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ में सारी महिलाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपना इतना सारा समय निकाल करके पंच कल्याणक महोत्सव में को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया। धन्यवाद। चलिए देखिए, आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता, ये ज्ञापन किया जा रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। कोई भी महत् कार्य किसी एक व्यक्ति के बलबूते नहीं होता। किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनेक लोगों की जरूरत होती है। मैं देख रहा हूँ, आज से 12 वर्ष पूर्व जब इस जिन मंदिर का शिलान्यास हुआ था, उस समय की छवि मेरे आंखों में झूल रही है। और जब शिलान्यास किया जा रहा था, तब थोड़ी थोड़ी आप लोगों में घबराहट थी, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। आप लोग चाह कुछ और रहे थे, पर मेरा भाव कुछ और था, और आपने हमारे भावों को समझते हुए साहस किया, और उसका फल आज आप सबके सामने। सबका मन था एक आरसीसी का मंदिर बना ले, मंदिर जल्दी बन जाता, लेकिन जितनी जल्दी बनता उतनी कम दिन टिकता। आपने मंदिर का निर्माण नहीं किया, इतिहास की रचना की है। आज जिन मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग प्रकार का उत्साह और ऊर्जा की अनुभूति होती, ये आप सब ने महसूस किया। निश्चित ये रामगढ़ की जैन समाज की बहुत बड़ी पुण्याई का परिणाम है। और जिन लोगों ने इस मंदिर को पहले स्थापित किया था, जो कि राम मूंगराज और पन्नालाल जी वगैरह जो उस समय स्थापित करने वाले लोग थे, आज भी उनकी आत्मा को इस मंदिर का स्वरूप देखकर हार्दिक हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही होगी। बंधुओं, जब से ये मंदिर बनना शुरू हुआ, तब से रामगढ़ की समाज निरंतर संपर्क में रही, और उसमें भी ये 8-10 लोगों की टीम तो लगभग हर स्थान पर आती रही, चाहे वो रमेश भाई हो, दिलीप जी हो, दिलीप हो, या राजू हो, लाबू हो, और कौन कौन नाम मैं नहीं जानता, बहुत सारे लोग हैं, मिंटू हो, बुल्ली हो, आपके ललित हो, ये पूरी टीम, सौरभ, और ये लोग निरंतर आते रहे और निवेदन बार बार करते रहे कि महाराज, और अपडेट भी देते रहे मंदिर में अब क्या करना है, कैसे करना है। बहुत अच्छे से मंदिर पूरा हुआ। और ये संयोग, जिस दिन गुरु चरणों से हम अलग होने वाले थे, उसी दिन ये लोग पहुँचे और सबसे पहले रामगढ़ के पंच कल्याणक का आशीर्वाद लिया। और ये रामगढ़ का पंच कल्याणक बड़े अच्छे से संपन्न हो गया। गर्मी का समय था, लेकिन गर्मी में मौसम भी आप पर इतना मेहरबान हुआ कि गर्मी जैसा कोई एहसास ही नहीं हुआ। इस पंच कल्याणक में बहुत सारे चेहरे तो सामने आपको दिख रहे हैं,
लेकिन बहुत से ऐसे, जैसे सेतु बंध में बड़े बड़े बानर जहाँ अपना काम कर रहे थे, वहाँ गिलहरी भी अपना योगदान दे रही थी। मुझे पता है इस महान अनुष्ठान को संपन्न करने में बहुत सारी गिलहरियों ने अपना योगदान दिया है। सबसे पहले मैं उन तमाम गिलहरियों को अपना दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ, इस भाव से कि उनकी सामर्थ्य और बढ़े और आगे चलकर अच्छे कार्यों में इसी तरह योगदान देते रहे। इस आयोजन में जब आशीर्वाद देना है तो मैं अब आशीर्वाद के क्रम की शुरुआत वहाँ से करता हूँ। जो लोग कभी एक बार भी किसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाए, तुम अच्छे से भाग ले सको ऐसी व्यवस्थाएं बनाए रखें। उनमें तुम्हारे भोजनशाला के लोग, पूरी टीम, मैंने सुना है रामगढ़ का लोगों ने जितना खाया है उससे कहीं ज़्यादा गा रहे हैं, है ना। एक बार करतल ध्वनि तो भोजनशाला की पूरी टीम उस दिन आई भी थी, बहुत बहुत अच्छा कार्य किया है। मेरा उस पूरी की पूरी टीम को आशीर्वाद है। इसके अतिरिक्त जितनी भी टीम है, चाहे ये पांडाल की व्यवस्था करने वाले हो, चाहे आपके इस पूरे परिसर की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था करने वाले हो, कितना बड़ा योगदान, एक बार उन सब के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। और आभार में इस विद्यालय परिसर का आभार और उस विद्यालय के प्रबंध से जुड़े आपके ओंकार जी और बद्री जी क्या तन मन धन से समर्पित होकर ये काम किए हैं। ऐसे लोगों को मैं आशीर्वाद इस भाव से देता हूँ कि ऐसी धर्म भावना हमेशा बनी रहे और आगे बढ़ते हुए अपना कार्य करे। विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है वे सभी आशीर्वाद के पात्र हैं। हम तो ये जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम, जैनियों का कार्यक्रम अगर सफल होता है तो उसकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान बहन बेटियों का होता है। तुम्हारी बहन बेटियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर, थोड़ा अपने लिए तो जोर से बजा लो, सही बोल रहा हो कि नहीं। एक घर नहीं बचा, कोई ऐसी नहीं बची, और न केवल आई हैं अपितु सब तरह का योगदान भी उनके द्वारा संपादित हुआ। इस मंदिर के निर्माण में जिन लोगों ने भी अपना आर्थिक सहयोग दिया है, समझ लेना उनने भाव भाव के लिए अपना जीवन सुरक्षित कर लिया है। चाहे किसी का छोटा योगदान हो या बड़ा योगदान, लेकिन कुछ परिवारों ने तो बहुत उदारता से आगे आकर के मंदिर में अपना योगदान दिया। बेदी में, मूर्ति में, शिखर में, छत्र में, चमन में, भामंडल में, कलश में, ध्वजा में, जहाँ जिसको मौका मिला बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैं उन मुख्य रूप से जो 3 बेदी के पुण्यार्जक हैं, चूड़ीवाल परिवार, आपके सेठी काला परिवार, पूरनमल जी तो आज नहीं है, प्रदीप उनके परिवार से है, और तीसरी बेदी किनकी थी? हाँ, ज्ञानचंद जी, पंकज कुमार। बेदी की मूर्ति, बेदी किसकी? चलिए जो भी हो, मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ। और चूड़ीवाल परिवार का बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने लगभग एक पूरे मंदिर के निर्माण के हर कार्य में अपना योगदान दिया, और जहाँ कसर रह गई वो उनके रिश्तेदारों ने पूरा किया। हाँ, जो उनके कसर जो है उनके परिवार और रिश्तेदारों ने पूरा कर दिया। इस पंच कल्याणक के जितने भी पात्र बने, ध्वजारोहण से शुरुआत हुई, और जिस दिन ध्वजारोहण किया गया पूरब दिशा में ध्वजा ऐसी लहराई जिसने पूरे कार्यक्रम को अपूर्व बना दिया। विद्या प्रकाश जी छाबड़ा का उसमें बहुत बड़ा योगदान, और चाहे सौधरबिंद हो, चाहे कुबेर हो, चाहे यज्ञनायक हो, या ईशान सानत कुमार महेंद्र इंद्र हो, इन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और अभी पंचकल्याणक में सहभागिता भी दिए, पात्र भी बने, और एक पैर पर खड़े होकर के काम भी करते रहे। मैं 2, 3, 4 शख्सों का नाम जरूर लेना चाहूँगा, क्योंकि अध्यक्ष और मंत्री वगैरह तो सामने दिखते ही हैं,
लेकिन कुछ लोग एक पैर पर काम किए, उसमें वो है एक मिंटू जो पटना से लेकर के यहाँ तक आया, बहुत बहुत योगदान दिया। लाभू, राजू और तुम्हारे यहाँ के जो राकेश राव का है मुनकी, जिसको हमारे अभय भैया कुछ और बोलते हैं, लेकिन कितनी कर्मठता से काम किया और लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इधर सौरभ भी बहुत तत्परता के साथ काम किया। मैं इन सब को आशीर्वाद देता हूँ। आज इस मंदिर के निर्माण में बहुत सारे लोग जिन्होंने इस मंदिर की शुरुआत की थी आज इस दुनिया में नहीं है। संपत लाल जी नहीं थे, लेकिन उनका परिवार आज पूरी तरह जुड़ा हुआ है। हीरा लाल जी पाटनी और उनका स्थान राजू ने ले लिया है, जो पूरी तरह से कुबेर बनकर योगदान दिया। ऋषभ विद्या प्रकाश जी तो आज स्वयं उपस्थित हैं ही। सुरेश जी का स्थान आज शरद ले रहा है, बहुत अच्छी बात है। मांगी लाल जी स्वयं लगे हैं। संतोष अजबोरा के परिवार से आपके सौरभ वगैरह लगे हैं। और रमेश जी सेठी अपने पुत्रों के साथ, और इन्हें तो महान सौभाग्य मिला भगवान के माँ बाप बनने का। ये मंदिर का पूरा पुण्य उनको फल गया, ये अलग अवसर मिला है ऐसा समझना चाहिए। पर इनकी भावना प्रबल थी, शायद इसीलिए इसका लाभ मिला। दिलीप चूड़ीवाल या विनोद राव का, ये जो उस समय के पदाधिकारी थे, इन सब के जीवन में बहुत बहुत योगदान इनका कार्य हुआ और इनको आगे बढ़ कर के काम करना चाहिए। मैं किनका उल्लेख करूं, सारा युवा वर्ग, जिसमें राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ, जिसे 2010 में हमने यहाँ स्थापित किया था, मैं उसका नाम ले लूँ तो मुझे लगता है कोई नहीं बचेगा। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और वर्तमान में इस पंचकल्याणक में जो अभी स्वागताध्यक्ष के रूप में अपनी बात कर रहे थे, मानिक पाटनी और उसकी पूरी टीम ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं देखा अपने काम में बहुत तत्परता से लगे रहे। मैं उन सभी को बहुत उनके इस कृत्य की भूरी भूरी सराहना करते हुए आशीर्वाद देता हूँ। पर इन सब के साथ आपके यहाँ की जो स्थानीय समाज है, उस समाज का कितना बड़ा योगदान। और मुझे बताया गया कि महाराज जी, मीडिया के लोगों ने इस कार्यक्रम का जितना अच्छा कवरेज दिया है, उसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं अखबार देखता नहीं, लेकिन मुझे लोगों से पता लगा है कि मीडिया ने इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए बहुत अच्छा कवरेज दिया है और सकारात्मक योगदान दिया है। और इस मीडिया को पूरा देखने वाले मेरे ख्याल से मानिक के बेटे राहुल की मुख्य भूमिका रही। वो एक मैंने देखा, उसका बड़ा अच्छा कैलिबर है, मैंने तो उसे अपनी आंखों से परख लिया है, ज़रूर उसका लाभ होगा। और ईशान इंद्र परिवार से जीवन लाल जी पाटनी, जो इसमें बहुत ईशान इंद्र के रूप में भूमिका ले रहे हैं, उनका पूरा परिवार इस कार्य में बहुत योगदान दिया है। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। मेरे पास तीसरी वेदी का नाम आया है, मिश्री लाल सुरेश जी, बाकड़ीवाल गांधी और संपत राय, रविंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार जी पाटनी ने संयुक्त रूप से बनाया। ये सभी लोग आशीर्वाद के पात्र हैं। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। इस कार्यक्रम की संपन्नता में बहुत लोगों का योगदान हुआ। आपके लिए जो भोजन बनाने वाले, आपकी साफ सफाई करने वाले और इस पूरी व्यवस्था को अच्छा रूप देने वाले, टीवी पर प्रसारण करने के लिए सारे इस पूरे कार्यक्रम को विश्वव्यापी बनाने वाले जिनवानी चैनल, आदिनाथ चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के लिए भी एक बार आप सबको करतल ध्वनि देना चाहिए, जिनने इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को एक भव्यता प्रदान की, नया आयाम प्रदान किया है। इन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। जितने भी कमेटियां थी, मेरे पास उसकी पूरी जानकारी नहीं है, पर मैं चेहरे से बहुत युवकों को जानता हूं। और मैं रामगढ़ वालों ने तो इस बार अपनी ड्रेस ही अलग बना ली, तो सब अलग दिखते थे। तो मैं देख रहा हूं कि रामगढ़ के जिस युवा को जो काम दिया गया, उसने उसे बहुत तत्परता से काम किया। यहाँ आपने 3-3, 4-4 शोभा यात्रा की। शोभा यात्रा में अरविंद सेठी की जो टीम है, उसने बहुत बहुत भव्यता के साथ काम किया है। मेरा उनके लिए भी आशीर्वाद है। अब आशीर्वाद के इस क्रम में मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ और सबसे अंत में आशीर्वाद देना चाहूँगा हमारे युवाओं की उस टीम को, जो दक्षिण भारत से आकर के यहाँ आपका काम किया, कितना बड़ा काम किया।
उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे प्रतिष्ठाचार्यों ने आपके पूरे कार्यक्रम को जिस भव्यता से संपन्न करा है, जिस विशुद्धि से, आपको उनको आभार प्रकट करना चाहिए। और महाराज जी का तो पूरा सहयोग आप लोगों को रहा ही। और बंधुओं, सबसे बड़ी जो व्यवस्था ज़रूरत होती है बड़े आयोजनों में, त्यागी व्रतियों के आहार की, समझ गए? तुम सब तो पूजा पाठ में ही लगे रहते हो, अगर वो व्यवस्था नहीं हो, अतिथि सविभाग, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपको स्वागत करना चाहिए। बहन चंद्रकला पाटरी, इनको कैसे भूलोगे आप, है ना? पटना से लेकर यहाँ तक इनकी पूरी टीम उनके साथ रीना है, क्या तत्परता से काम करते सीखिए। और यहाँ पर विद्या प्रकाश जी का पूरा परिवार जो लाभ लिया है, इस तरह के लाभ लेने की भावना सबको लेते रहनी चाहिए, तभी श्रावक धर्म सुरक्षित होगा। और अब गुरु भक्तों की जरूरत नहीं है, श्रावकों की जरूरत है। मैं सभी गुरु भक्तों से कहना चाहता हूँ, तुम गुरु भक्त बन गए, मुनि भक्त बन गए, श्रावक बनो, अच्छे श्रावक बनो, देव शास्त्र और गुरु के सच्चे अनुरागी बनो और उनकी सेवा भैया वृत्ति करके अपने जीवन को कृतार्थ करो, तब तुम्हारा जीवन सफल होगा। ऐसा पुरुषार्थ सभी को करते रहना चाहिए। ये आयोजन अत्यंत भव्यता के साथ संपन्न हुआ। भगवान वेदी में विराजमान हुए, वेदी में विराजमान हुए, सारा कार्य हुआ। मैं देख रहा हूँ, मुझे इशारा दिया जा रहा है, बहुत लोग छूट रहे हैं। ये साउंड वाले भाई अलवर से आपकी सेवा, पिछले लगभग 10 साल हो गई इनको सेवा देते देते, और आपकी बात को पूरी दुनिया तक पहुंचाते हुए। एक बार को शिकायत करने की जरूरत नहीं। संगीतकार ने भी जो मधुरता के साथ अपनी सरलहरी दी, क्या कहा जाए, जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और रोज़ आपको शंका समाधान में सुदर्शन जी और अमित जी वास्तु, देखिए कितनी तत्परता से सारे कार्यों को समय पर पूर्ण करने की जो इनकी प्रतिबद्धता है, बहुत अच्छी है। और एक बार उन सेवकों के लिए आप करतल ध्वनि बनाएं जिनने आपकी सारी व्यवस्थाएं की, प्रशासन के लिए आप करतल ध्वनि दें, उन सारे ड्राइवरों के लिए अपना आभार व्यक्त करें जिनने आपको यहाँ समय पर पहुँचाया, और उन पुजारी भाइयों के लिए आप अपना करतल ध्वनि दीजिए जिनने समय पर आपकी सारी व्यवस्थाएं की। ये हमारा धर्म है और ऐसा धर्म का पालन करके ही हम अपने जीवन को कृतार्थ कर पाएंगे। हाँ, तो जो भी है मैं सभी को सामूहिक रूप से आशीर्वाद देता हूँ। मंदिर बन गया, पंचकल्याणक हो गया, कलशारोहण हो गया, ध्वजारोहण हो गया, मस्तकाभिषेक हो गया, छत्र चमर भामंडल सब लग गए, हमारा काम भी हो गया। अब हम अपने काम में आगे बढ़ेंगे। सभी को पता है आगामी 19 जून से 25 जून तक धनबाद में भव्य पंचकल्याणक संपन्न होना है, वहाँ भी भव्य मंदिर बना है। तो आपका काम अब पूरा हो गया। मैं पूरी समाज से कहता हूँ इसी तरह अपना जुटे रहे। अभी रमेश जी ने एक बात की कि महाराज जी आपके कथनानुसार हमने सारा दायित्व पूरा किया, अब हमें दायित्व मुक्त किया जाए। भैया दायित्व तो समाज देती, समाज मुक्त करेगी, मैं क्या करूँगा। लेकिन मैं इतना कहता हूँ पहले एक बार हिसाब तो बना के समाज के पास रखो, फिर मुक्ति की बात करना। जब तक पूरा हिसाब न हो, मैं समाज से कहता हूँ पंचकल्याणक कमेटी मंदिर और समाज कमेटी मंदिर का हिसाब बनाए और पंचकल्याणक कमेटी पंचकल्याणक का हिसाब बना करके समाज के बीच प्रस्तुत करे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। ये होना चाहिए। 15 दिन में हो सकता है कि 1 महीना चाहिए, कितना दिन चाहिए, क्यों ललित, हमें नहीं मालूम। एक साथ दोनों का हिसाब कितने दिन में पूरा होगा? 2 महीना। चलिए 2 महीने की अवधि में हिसाब दीजिए, और जो भी है जिनने बोलियां ली है कर्जा मत करना, जितनी जल्दी हो सके उबर जाना, इसे अपने ऊपर एक भार मानना। जितनी जल्दी उतारोगे उतना उद्धार होगा। कई बार मैंने देखा है
लोग बोलियां तो ले लेते हैं, वसूलने में आयोजकों की चप्पलें घिस जाती है। 10-10 साल बीत जाते, नहीं देते। ऐसा पाप अपने जीवन में कभी मत करना। मैंने स्वयं होकर के दान बोला है, तो मुझे चाहिए किसी को मेरे दरवाजे पर आने की नौबत ही ना आए। मैं खुद उदारता के साथ अपना द्रव्य चुका सकूं। और समाज को चाहिए कि व्यक्ति के द्वारा दिए गए पाई पाई का सही हिसाब रखे और उसका पूरा काम करे। आज बहुत सारे युवाओं ने नियम लिए अभिषेक आदि का, मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ। भोजन की टीम जो बॉबी के नेतृत्व में थी 15-20, मैं उसको विशेष रूप से कहूँगा, भोजन तुमने सब खूब अच्छा कराया है। यहाँ उपस्थित नहीं है, एक बार खड़े हो जाओ जितने भोजन वाले, खड़े हो जाओ, सब लोग एक साथ खड़े हो जाओ। भोजन तुम लोगों ने बहुत अच्छा कराया। अब एक संकल्प लो महाराज, हम ऐसी समूह में भगवान का भजन भी करना शुरू करेंगे तो 4 चांद लगेगा। क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। बहुत आसान से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। और अभी मुझे जानकारी दी गई अशोक काला, ये भी एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता, बहुत तत्परता के साथ काम में लगे। भैया मुझे तो किसी का नाम पता रहता नहीं है, मैं नाम ले पाऊँ न ले पाऊँ ये मेरा काम भी नहीं है। मैं तो तुम सबके उत्साह वर्धन के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि तुम इसी तरह अपने जीवन में धर्म से जुड़े रहो। धर्म की वृद्धि होते रहनी चाहिए। हमें मनुष्य जीवन मिला है, जितनी भी अनुकूलताएं हमें प्राप्त है हम उनका सही उपयोग करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इसी शुभ भाव के साथ समय आप सबका हो गया। हम लोग यहाँ 8 तारीख को आए थे, 26 तारीख की अवधि में यहाँ आपके कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा स्वरूप प्रदान करने के लिए समय समय पर आप सबको मार्गदर्शन भी देते रहे। हो सकता है कभी हमारी कोई बात चुभ गई होगी। चुभी कि नहीं चुभी? हाँ नहीं चुभी? बोलो तो। तब तो चुभ नहीं चुभी तो गलत है, चुभनी चाहिए तभी तो तुम लोग सुधरोगे। चुभेगे नहीं तो कैसे सुधरोगे? थोड़ी बहुत चुभनी चाहिए। और हम इतना कहते हैं अगर चुभ गई है तो चिंता मत करना, वो मवाद बाहर निकालने के लिए चुभाई जाती है ताकि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो सको। साधु कभी भी किसी और अपेक्षा से भरा नहीं होता। उनका उद्देश्य सबको धर्म वृद्धि देने का होता है, धर्म मार्ग में लगाने का होता है। आप उसी तरह लगे रहे और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उद्यमशील बने। इस स्वभाव के साथ सबको आशीर्वाद। हमारे संघ के किसी भी सदस्य के द्वारा आप लोगों को कुछ अनुचित लगा हो तो मैं क्षमा बोलूँगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा, मैं कहूँगा रिटर्न कर देना ताकि हम उसको अच्छा कर दें और आप सबको फिर अच्छा लौटा सके। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। और एक बार उन सब के लिए भी मैं आशीर्वाद दूंगा जिन्हें यहाँ श्री जी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी लोग जुड़े रहे, जिनने यहाँ मंदिर बनाया, मंदिर बनाने में योगदान दिया, भगवान को विराजमान किया। भाव रखो जब मौका मिले हम भगवान के दर्शन अवश्य करें। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी अरह सागर जी महाराज की।